Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें. Amen. Hallelujah. सच में हमारा परमेश्वर महान और सामर्थ्य परमेश्वर है. Glory to God. Amen. Hallelujah. आइए समय में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं. Man of God, Karan Sapkar, thank you so much being online. God bless you. Hallelujah. Amen, 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 amen. Sister Pooja Bijore, God bless you abundantly. Thank you for being online. Hallelujah. Amen. Praise God. सच में हमारा परमेश्वर एक महान और सामर्थी और जिंदा परमेश्वर. Amen. Glory to God. Hallelujah. Man of God, Sarabjit Singh. Amen. God bless you abundantly. Hallelujah. Amen. Sukhdev Singh ji, God bless you abundantly. Yes. इस समय में आइए अपने स्पिरिट को तैयार करें आज के वचन के लिए. Man of God, Pastor Manav Mathu. Thank you so much being online. Hallelujah. Glory to God. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Man of God, Sarita Means. Thank you so much being online. Hallelujah. आइए अपने स्पिरिट को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें आज के इस वचन के लिए, आज के समय के लिए. विश्वास करें कि आज पवित्र आत्मा को सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाले यीशु मसीह के नाम से. Amen, amen, amen. Hallelujah. Man of God, Sham Sorte, God bless you. Amen. My sister Annie Martin, God bless you. Amen. Man of God, woman of God, let's pray. आइए प्रार्थना करते, दुआ करते, अपने स्पिरिट को तैयार करते वचन में जाने से पहले. जहां पर भी आप है ये समय में प्रार्थना करें आज के वर्ड के लिए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें. लेट्स प्रे. हालेलुया. रबा संदाला रबांदा रिखांदाला रबा शांदाला रबा रेखे देवे सेकेलेवे शांदो रोको देवे नेमे रिखाला रबा सखांदाला रबा शेकेले रेबे सोतो रोबो दिया दोना माला रबा सखांदाला रबा. पवित्र आत्मा ये समय में हम आपके हाथों में आते हैं. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से. पिता आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा करें. ये सारा समय आपके हाथों में रहे. पूरी रीति से हमसे बात करें. आज का वचन सामर्थ्य, आज का वचन डिलीवरेंस देने वाला, आज का वचन छुटकारे का वचन, आज का वचन हमको समझ से भरने वाला हो. ओ हालेलुया. आज का रेवलेशन, सामर्थ्य रेवलेशन हो. वर्ड के द्वारा हमसे बात करें, वर्ड के द्वारा. हालेलुया. रबो सखा रबा शांदा वाला रबा रेखोबो सोको रोबो शेखेरे बेरे रेखांतो रोबो संदाला रबा थाराबा. वो प्रार्थना करते समय में पूरे रीति से पवित्र आत्मा आप हमको चलाइए, हमसे बात करें रेवलेशन के द्वारा, वचन के द्वारा, गहरी बातों के द्वारा. आपके वचन को हम ऊंचा उठाते हैं कि वे हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं. आपके क्रूस के पीछे छुप जाते हैं आपकी महिमा होने पर. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक को ब्लेस करे. समझ खोले हर एक की, अंडरस्टैंडिंग खोले हर एक की, और आपके नाम की महिमा होने पाए इस समय में. हालेलुया. रोबो साकोन था खाला रबा रेंदेबे लिखांदो रबा सांदा रबा शेखेलेबे रुसोको रिया तोना मकरा खाला रबा. हर एक जन जो आ रहा है ये समय में ब्लेस होने पाए. वचन लोगों को डिलीवर करे, वचन लोगों को हील करे, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में. राबा बासा शेखेलेबे सुतो रोबो सांदा वाला रबा. ओ हालेलुया. फादर, ये सारा समय हम आपके हाथों में देते, प्रार्थना करते,
समय आप कंट्रोल हो, भविष्यवाणियां हो, लोग ब्लेस्ड हो खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन 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 आमेन। यस, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आप सभी को अद्भुत रीति से ब्लेस करे। सरेंडर करें अपने आप को। वचन में जाने से पहले अपने आप को सरेंडर करें, अपनी जमीन को तैयार करें। कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है। हालेलुया हालेलुया। यस, आइए समय में उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते हैं आज के इस वचन के लिए। वचन में जाने से पहले मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये साल साधारण साल नहीं है। साल 2023 एक रिवाइवल का साल है, बेदारी का साल है। जो कोई खुदा के कामों के लिए तैयार है, ये साल में खुदा उनको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल में लाने जा रहा है। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ रिवाइवल। बेदारी 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 मेरे और आपके जीवन में आ रही है, मेरे और आपके परिवार में आ रही है, मेरे और आपके गांव में, मेरे आपके शहर में, मेरे आपके जीवन में बेदारी आ रही है। आमीन। ये साल का जो थीम वर्स है वो है यशायाह 58 का 11। याद रखे, यशायाह 58:11 ये सिर्फ आज का वचन नहीं है, ये हर दिन हमको क्लेम करना है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये वचन को एवरीडे क्लेम करें, इस वचन को एवरीडे बोले, हर दिन यशायाह 58:11 को डिक्लेयर करें आपके लाइफ में, क्योंकि वचन सामर्थ्य वचन है। यशायाह 58:11 में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है। यहोवा मुझे और आपको लगातार लिए चलेगा। आमीन। और वो अकाल के समय में हमको तृप्त करेगा। जब वो हमको लेके चलता है तो वो जिम्मेदारी के साथ लेके चलता है। अब गॉड इज अ रिस्पॉन्सिबल गॉड, वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है। वो जब हमको लेके चलता है तो वो हर एक प्रोविजन हमारे जीवन के लिए करता है। तो जहां पर भी आप हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज द प्रॉफिटिक वर्ड फॉर यू। यहोवा आप लगातार लिए चलेगा। हर एक रुकावट जो आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपके लाइफ में, आपके कामों में, हर एक रुकावट जो आ रही है, उस रुकावट के ऊपर यशायाह 58:11 हम डिक्लेयर करते हैं, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। रबा सखाता ला रबा। यस, यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। और जब वो लेके चलेगा, वो सुपर नेचुरल में लेके चलेगा। जब वो लेके चलेगा, मुझे टेस्टिमनी में लेके चलेगा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। वो अकाल के समय में मुझे तृप्त करेगा, वो मेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। जहां पर भी आप उसको डिक्लेयर करें, वो मेरी और आपकी हड्डियां मजबूत कर रहा है। वो हमको चंगाई से भर रहा है, वो हमको सामर्थ से भर रहा है, वो हमको अनुग्रह से भर रहा है। उसका ग्रेस, उसकी मर्सी, उसका मस्सा हमारे जीवन के ऊपर है। चाहे वो आपकी चंगाई के बारे में हो या आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हो, वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। ये समय मेरे और आपकी हड्डी मजबूत होने का समय है। ये समय हमारी चंगाई का समय है। ये समय हमको खुदा में खड़े रहने का समय, ये समय हमको सामर्थ्य से भरने का समय है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। मैं अगर यहाँ पे कोई बीमार है, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। Man of God, woman of God, receive this in the mighty name of Jesus Christ. Wherever there is a pain in your body, the word of God says, I will strengthen your bones. मैं
तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। वो मजबूती आपकी हड्डियों में एंटर कर नहीं पाए, वो मजबूती, वो सामर्थ्य आपके बोन्स में एंटर करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक पेन आपको छोड़कर चले जाए और चंगाई का सामर्थ्य कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा और तू सींची हुई बारी के समान होगा। मेरे और आपके लिए परमेश्वर कह रहा है, हमारा लाइफ साधारण नहीं है। हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम दिखते साधारण हैं पर हम साधारण नहीं है। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। We are the sons and daughters of Almighty God. और वो हमको कहता है कि तू सींची हुई बारी के समान होगा, एक ऐसे बगीचे के समान होगा, एक ऐसे बगीचे की तरह होगा जो पानी से भरा हुआ है। सोचिए, एक बगीचा जो पानी से भरा हुआ है वो हमेशा हरा भरा रहता है। एक बगीचा जो पानी से भरा होता है उसमें फूल और फल हमेशा लगे रहते हैं। परमेश्वर जब हमको कह रहा है तू सींची हुई बारी के समान होगा, तो वो ये कह रहा है कि तेरा जीवन ऐसा नहीं होगा कि तू अनफ्रूटफुल हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है। जब वो कहता है कि यू शैल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन, जब तू सींची हुई बारी के समान होगा, तो वो ये कहना चाहता है कि तू ब्लेस्ड होगा, तू ब्लेस्ड होगी। ये प्रॉमिस परमेश्वर का है। Man of God, woman of God, this is the time to receive the blessings from God, because the word of God says you shall be like a watered garden. तू सींची हुई बारी के समान होगा, एक ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, प्रोविजन से भरा हुआ है, मदद से भरा हुआ है, आशीष से भरा हुआ है, अनॉइंटिंग से भरा हुआ है, अभिषेक से भरा हुआ है। Oh hallelujah, glory to God। तो ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरी और आपकी गवाही कभी खत्म नहीं होगी। आमीन, 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 आमीन। ओके, सो ये इस साल का वचन है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशायाह 58:11 को हर सुबह डिक्लेयर करेंगे आपके खुद के लाइफ पर, आपके फैमिली पर, आपके बिजनेस पर, आपके कामों पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी सेवकाई पर, एवरी डे आइज़ाया 58:11 को डिक्लेयर करें। आमेन, 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 आमेन। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि यू ऑल आर सो एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज हमसे सामर्थ्य रीति से बात करने वाले हैं। आज हम सेवकाई के बारे में बात करने वाले हैं, सेवकाई के बारे में, सेवकाई को समझने वाले हैं हम। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बी फोकस्ड, जहां पर भी आप हो कंप्लीटली फोकस्ड करें इस समय में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है जिनको हमको संभालना चाहिए, पर वो सारी चीजें जिनको हमको संभालना चाहिए उन सब में एक ऐसी चीज है जिसको हमको विशेष करके संभालना चाहिए। वो कौन सी है? बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको प्रोटेक्ट करना है, जिनको हमको संभालना है, पर उन सभी सारी चीजों में एक ऐसी चीज है जिसको हमको संभालना जरूरी है, विशेष करके संभालना जरूरी है। वो चीज कौन सी चीज है? हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। वो कौन सी ऐसी बात है जिसको हमको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है? यस मैन ऑफ गॉड सरबजीत, हमारा दिल, our heart, हमारे जीवन में हमको बाइबल एनकरेज करता है, परमेश्वर का वचन एनकरेज करता है कि हमारे दिल को, हमारे हृदय को हमको संभालना जरूरी है। अगर बाइबल में देखें
नीति वचन, इसका 4 अध्याय वचन 23 को अगर हम पढ़े तो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 वचन में लिखा है, अबाउ ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। बाइबल हमको बता रहा है, बाइबल हमको समझा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा फाइनेंस, हमारा हेल्थ, हमारा शरीर, हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारा परिवार, लेकिन उन सबसे ज्यादा परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की, अपने दिल की रक्षा कर। Hey, glory to God. बाइबल में वेरी क्लियरली हमको समझाया गया है कि किस चीज को हमको संभालना है, किस चीज को हमको प्रोटेक्ट करना है। That is none other, this is our heart. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, दूसरों के मन की नहीं, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों? Why? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो हम लाइफ जीते हैं वो हमारे हृदय से निकलता है, और इंग्लिश में लिखा है अबाउ ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। हर एक चीज हमारे हृदय से निकलती है, हर एक चीज हमारे दिल से निकलती है, इसलिए हमको दिल को संभालना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज से एक प्रार्थना और करे, आज से एक दुआ और मांगे और कहे कि परमेश्वर, मैं मेरे दिल को संभालना चाहता हूं, मैं मेरे दिल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसे आप आपके दिल को संभाल सकते हो? कैसे आप आपके हृदय को प्रोटेक्ट कर सकते हो? ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है जो हमको हमारे दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर वो बुरी बातें आने से रोकता है। केवल और केवल परमेश्वर का वचन है जो अगर हमारे दिल में हो वो हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है, रक्षण करता है। तो सबसे ज्यादा हमको प्रोटेक्ट करना है हमारे दिल को, लेकिन कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं? वो प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे वचन चाहिए। आपके पास वचन होना जरूरी है, आपके अंदर वचन होना जरूरी है। जब वचन आपके अंदर है, वो वचन आपके दिल को प्रोटेक्ट करेगा। आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बाइबल में एक राजा हो चुका है जो सबसे ब्लेसेड राजा है, और उसके जीवन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर से एक बार, पिछले 2 महीने से हम बात कर रहे हैं, आज भी हम उसी किंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बाइबल में सबसे ब्लेसेड एक राजा हुआ। Who was that king? बाइबल में सबसे ज्यादा आशीषित राजा कौन सा था? अगर पूरी बाइबल हम उठा के देखेंगे, वो पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा ब्लेसेड राजा कौन था? हालेलुया, गो अहेड, टाइप योर आंसर। हु वाज द मोस्ट ब्लेसेड किंग इन द बाइबल? बाइबल में सबसे आशीषित राजा कौन था? यस यस, ज्योति साहब, एग्जैक्टली। बाइबल में हम देखते हैं, पूरे बाइबल में अगर हम किंग्स को देखेंगे, राजाओं को देखेंगे, तो उन सारे राजाओं में एक राजा था जो सबसे ब्लेसेड था, और उसका नाम है किंग सोलोमन, सुलेमान राजा। और सुलेमान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तेरे से पहले ऐसा कोई था, ना तेरे बाद ऐसा कोई होगा। यानी सुलेमान से पहले जितने भी राजा हो चुके या सुलेमान के बाद जितने भी राजा हो चुके, वो उतने ब्लेस्ड नहीं थे जितना सुलेमान ब्लेस्ड था। किंग सोलोमन, हालेलुया। पर ये बात जानना जरूरी है, ये बात समझना जरूरी है कि सुलेमान क्यों सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ।
ऐसा उसने परमेश्वर से क्या मांगा जिसके वजह से वो बाइबल का सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ? So, man of God, woman of God, just go ahead and type your answer. What did King Solomon ask God for such a thing that he become the most blessed king in the Bible? राजा सुलेमान ने परमेश्वर से ऐसी कौन सी चीज मांगी जिसके द्वारा वो बाइबल का सबसे ब्लेस्ड राजा बन गया? यस, किंग सोलोमन वाज द ब्लेस्ड किंग। सुलेमान राजा ये आशीषित राजा था बाइबल का, पर क्यों वो आशीषित राजा बना? ऐसा उसने खुदा से, परमेश्वर से क्या मांगा जिसके वजह से वो ब्लेस्ड राजा हुआ? ज्योति जादव, बिकॉज ही asked an understanding heart. Man of God Sarabjit, understanding heart. Amen. Glory to God. Hallelujah. Yes, my brother, my sister, आइए हम वचन को पढ़ेंगे और इसी एक वचन के ऊपर हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ वचन को खोले और विश्वास करें कि आज इसी सेम वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे गहरी बात करने वाले हैं। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9, पहला राजा इसका तीसरा अध्याय वचन 9। पहला राजा पुराने नियम में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से पहला राजा इसका तीसरा अध्याय वचन 9। आइए इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन को पढ़कर हम देखेंगे किंग सोलोमन ने, सुलेमान राजा ने परमेश्वर से ऐसा क्या मांगा कि वो सबसे ब्लेस्ड राजा बन गया। बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9 वचन में लिखा है, किंग सुलेमान कहता है परमेश्वर को, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने का हृदय दे। यहां पर किंग सोलोमन अद्भुत रीति से बात कर रहा है। किंग सोलोमन कहता है, Therefore, give to your servant an understanding heart. Hallelujah. Glory to God. My brother, my sister, एक अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है किंग सोलोमन किस चीज को मांग रहा है। वचन में लिखा है किंग सोलोमन कहता है, Give your servant an understanding heart. अपने दास को समझने का हृदय दे, समझ से भरा हुआ हृदय दे। देखो एक अद्भुत बात है, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर उसके ड्रीम में आकर, उसके स्वप्न में आकर उससे बातचीत कर रहा है। और यहोवा परमेश्वर सुलेमान को पूछता है, तुझे क्या चाहिए? और जब सुलेमान को यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तुझे क्या चाहिए, सुलेमान हर एक बात को छोड़ देता है। वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मांग रहा है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं मांग रहा है, वो अच्छी वाइफ नहीं मांग रहा है, वो सोना चांदी नहीं मांग रहा है। वो जब मांग रहा है वो कहता है, गिव योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। तू अपने दास को समझने का दिल दे। उसने समझदारी मांगी, उसने अंडरस्टैंडिंग मांगी। और जब उसने ये मांगा, परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ कि खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको वो तमाम ब्लेसिंग्स दी जो उसने नहीं मांगी। माय ब्रदर, माय सिस्टर, देयर इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अवर लाइफ। आज हमको अगर किसी चीज को मांगना है, हमको किसी चीज के लिए फास्टिंग करना है, हमको किसी चीज के लिए टंग्स में प्रार्थना करना है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग। समझ 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 समझ। हमारे अंदर समझदारी होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। हर एक काम को करने की एक अपनी अपनी समझ होती है।
आपके जीवन में आप जितना समझ से चलोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे। इसलिए समझ हमको इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, हम में से कई सारे लोग मिनिस्ट्री में हैं, कई सारे लोग सेवकाई में। मैं जानता हूं आप सभी लोग कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मैंने लास्ट वीक भी पूछा था और ये समय में पूछना चाहता हूं। एक्सेप्ट होली स्पिरिट, व्हाट डू वी नीड टू हैव इन ऑर्डर टू डू मिनिस्ट्री? पवित्र आत्मा के अलावा वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सेवकाई करने के लिए जरूरी है? पवित्र आत्मा मुझे मिनिस्ट्री करने के लिए मुझे होली स्पिरिट रहने जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के मैं सेवकाई नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा है, लेकिन और कौन सी एक चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए जिसके द्वारा हम सही रीति से और सेवकाई कर सकते हैं? सो गो अहेड मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या सोचते हो? पवित्र आत्मा के अलावा यानी सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा के अलावा और वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा हम सेवकाई कर सकते हैं? मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। मैन ऑफ गॉड सरदीप लिख ले, प्लीज गिव मी अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। सिस्टर मेरी लिख रही है, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। Man of God, woman of God, accept Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अलावा वो कौन सी और एक चीज है जिसके द्वारा हम सेवकाई कर सकते हैं? जयेश महाडिक लिख रहे, ऑनेस्टी। आमेन, वेरी यूनिक आंसर। आमेन, हालेलुया। सच्चाई होना जरूरी है। आहा, कुछ लोगों के पास सच्चाई है, वो सच्चे हैं, पर फिर भी उनकी सेवकाई में वो सही रीति से सेवकाई नहीं कर पा रहे। हॉनेस्ट टुवर्ड्स द मिनिस्ट्री। सिस्टर करुणा शर्मा, प्रेम होना चाहिए सेवकाई में, प्रेम होना चाहिए। बिना प्यार के हम सेवकाई नहीं कर सकते। लोइस इकबाल, होलीनेस और प्योर हार्ट, पवित्रता होनी जरूरी है पवित्र सेवकाई में जब हम हैं। सिस्टर मेरी, कंपैशन एंड लव, हालेलुया, वाओ, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। गो अहेड मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जस्ट टाइप योर आंसर। आज हम इस टॉपिक को गहराई से देखने वाले हैं। सेवकाई, मिनिस्ट्री करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा के साथ वो कौन सी दूसरी चीज है जो मेरे अंदर होनी जरूरी है? सो यहाँ पे आपके आंसर्स को मैं देख रहा हूँ। वाह, अगेन जयेश महाडिक, वचन पे चलना जरूरी है। आमेन। आसमा रजी, फेथ होना जरूरी है। वाह, फेथ, विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। सो हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। एक्सेप्ट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अलावा और वो कौन सी चीज? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, अगर हमारे अंदर प्यार है, कंपैशन है, प्योरिटी है, विश्वास है, लेकिन फिर भी
चीज है जो चीज के द्वारा ये सारी बातों को हम कर सकते हैं, और वो है सेवकाई करने की समझ। आपके अंदर कंपैशन है, लेकिन वो कंपैशन सेवकाई में कैसे लाना है उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, लेकिन वो प्यार को व्यक्त करने का, मैनिफेस्ट कर कैसे करना है उसकी समझ होना जरूरी है। आपके अंदर फेथ है, लेकिन उस फेथ को एग्जीक्यूट करने की समझ होना जरूरी है। सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ में हमको समझ होनी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट डू मिनिस्ट्री। आज कई सारे लोग ये समय ये प्रॉब्लम की वजह से सेवकाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू मिनिस्ट्री। उनके पास कलीसिया है, उनके पास लोग हैं, उनके पास कंपैशन है, बट व्हाट दे आर लैकिंग, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज इस बात को हम गहराई से देखेंगे। समझ, बाइबल में परमेश्वर ने सुलेमान को उसके ड्रीम में, उसके विजन में आकर ये पूछा कि किंग सोलोमन, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, तू मांग, तू मुझसे क्या चाहता है। और सुलेमान जो अभी अभी इजराइल का राजा बना है, वो उससे प्योरिटी नहीं मांग रहा है, वो उससे कंपैशन नहीं मांग रहा है, वो उससे फेथ नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो सब चीजें उसके अंदर है। इसीलिए परमेश्वर अभी उसको ड्रीम में बात कर रहे हैं। किंग सोलोमन उससे अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, उससे मैच्योरिटी मांग रहा है। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, इसको सीरियसली देखें। इजराइल का राजा परमेश्वर से जब कुछ मांग रहा है, वो मांगता है कि तू मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। व्हाई? किंग सोलोमन का मिनिस्ट्री था इजराइल लोगों का राजा बनकर काम करना। ये उसके लाइफ की मिनिस्ट्री थी, और उसके लाइफ की ये मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। आज खुदा ने मुझे और आपको कौन सी मिनिस्ट्री दी है? आज पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको कौन सी सेवकाई दी है? वो सेवकाई करने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, मुझे समझ होना जरूरी है। अगर मेरे पास पास्टरल की मिनिस्ट्री है, मेरे पास अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री है, मेरे अंदर वो मिनिस्ट्री के लिए अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना जरूरी है। इजराइल का राजा तो सुलेमान बन गया, लेकिन वो राज्य करने के लिए, वो कार्य करने के लिए, वो काम करने के लिए उसको समझ की जरूरत थी। वो राजा तो बन गया, पर वो राजा का कार्य करने के लिए, वो सेवकाई करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर जो सुलेमान को बनाना चाहता था वो सुलेमान बन गया। परमेश्वर सुलेमान को राजा बनाना चाहता था इजराइल का, और सुलेमान इजराइल का राजा बन गया। पर सुलेमान वो राजा का काम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। आज परमेश्वर मुझे और आपको जो बनाना चाहता है, अपोस्टल बनाना चाहता है, प्रॉफिट बनाना चाहता है, पास्टर बनाना चाहता है, इवेंजलिस्ट बनाना चाहता है, टीचर बनाना चाहता है, वर्शिपर बनाना चाहता है, प्रेयर वॉरियर बनाना चाहता है, इंटरसेसर बनाना चाहता है, इंटरप्रेटर बनाना चाहता है। खुदा हमको जो कुछ भी बनाना चाहता है वो हमको बनाएगा, पर जब वो हमको सेवकाई देगा, ये हमारा काम है वो सेवकाई करने के लिए उससे अंडरस्टैंडिंग मांगना। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड,
जो भी सेवकाई में अभी आप हो, यू नो इट वेरी वेल। वो सेवकाई को करने के लिए आज तक आपने पवित्र आत्मा का वरदान मांगा होगा। वो सेवकाई करने के लिए आपने लोग मांगे होंगे। वो मिनिस्ट्री करने के लिए आपने फाइनेंस मांगा होगा। वो मिनिस्ट्री करने के लिए आपने लगने वाले हर एक चीज को मांगा होगा। पर एक चीज अभी भी नहीं मांगी है, वो है अंडरस्टैंडिंग। गो फॉर इट। इस चीज को मांगे, इस चीज को मांगे, इस चीज को मांगे। अंडरस्टैंडिंग, सेवकाई करने की अंडरस्टैंडिंग। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे वेयर एवर यू आर राइट नाउ। ओ राबा सांदाला राबा शाखांदाला राबा। यस यस, बहुत सारे समय में हम सेवकाई करने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मांगते हैं। सेवकाई करने के लिए हम कलीसिया को मांगते, लोगों को मांगते, हम अथॉरिटी को मांगते, हम पवित्र आत्मा के वरदान को मांगते। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान मिलने के बाद भी वो इस्तेमाल करने की समझ होनी जरूरी है। Man of God, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Riba sakha raba shandala raba tha raba thelebe sekhendele rebe. ओ यहोवा परमेश्वर, आपके बेटे खुदा यीशु मसीहा के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपका कलाम कहता है जहाँ पे 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां पे मैं मौजूद हूँ, और आप हमारे बीच में मौजूद हैं। ये हम विश्वास करते हैं आपके कलाम के द्वारा, प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, जैसे किंग सोलोमन ने अपना सेवकाई करने के लिए आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगा, आज ये समय में हम सभी लोग हमारे जीवन में जो भी सेवकाई को आपने रखा है, जो सेवकाई को आपने दिया है, वो मिनिस्ट्री को करने के लिए, वो मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए, वो मिनिस्ट्री को सही रीति से करने के लिए हम समझ मांगते हैं, समझ मांगते हैं, समझ मांगते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। रोसोखो बोरोबो रिखांथा खाला रबा शांदाला रोसोखो रिबा थाना मारबा शेखेलेबे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड, you are our teacher Lord. Oh, we are your student Lord. Teach us, teach us, teach us. Fill our life with an understanding. Hallelujah. ओ हमको समझ से भरे, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे दिल को, हमारे स्पिरिट को वो सोच से, समझ से, अंडरस्टैंडिंग से भरे। रोबो शांदा राबा सांदाला राबा थाखा राबा ला राबा रोसोथोन देवे। जो भी काम, जो भी कार्य, जो भी सेवकाई आपने दी है वो करने के लिए हमको सही समझ दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, 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 हालेलुया। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पवित्र आत्मा के वरदान मांगे, वो वरदान इस्तेमाल कैसे करना है उसकी समझ भी मांगे। जब नेक्स्ट टाइम आप दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य मांगे, वो सामर्थ्य किस रीति से एग्जीक्यूट करना है उसकी समझ मांगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, लेट मी टेल यू, आप में से हर एक के पास पवित्र आत्मा का वरदान है। देयर इज अ गिफ्ट इनसाइड ऑफ यू, देयर इज अ गिफ्ट इन योर लाइफ, but what exactly you don't have, that is understanding to use that gift. You have the gift, but somewhere you don't have understanding to use that gift. You have the gift of the Holy Spirit, but you don't have somewhere the understanding to use the gift of the Holy Spirit. आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, जिसके लिए आप फास्टिंग कर रहे हो, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। पवित्र आत्मा का वरदान है, लेकिन वो वरदान इस्तेमाल में लाने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, लेट मी गिव one
परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आज आपको कोई एरोप्लेन गिफ्ट करे, आज आपको अगर कोई एरोप्लेन गिफ्ट करे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कहोगे आमेन 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 आमेन। अगर आज आपको कोई एरोप्लेन गिफ्ट करे, वो गिफ्ट मिलने के बाद एरोप्लेन तो आपके पास होगा, पर क्या वो एरोप्लेन चलाने की समझ आपके पास है? So what you don't have the understanding how to operate that gift. आपके पास एरोप्लेन है और वो कितना भी महंगा हो, वो कितना भी कॉस्टली हो, वो कितना भी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ हो, आप उसको तब तक नहीं चला सकते जब तक वो चलाने की समझ आपके अंदर हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पर वो क्यों नहीं आप इस्तेमाल में ला सकते? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी होने के कारण। माय ब्रदर, माय सिस्टर, don't just pray for the gift of the Holy Spirit. Along with that, pray for the understanding to use the gift of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. कितने लोग समझ रहे हैं? Amen. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं समय में। हालेलुया। यस, आइए आज हम मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो और गहरी बातें करेंगे। मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग सेवकाई में हैं और कई सारे लोग सेवकाई करना चाहते हैं। कैसे आप सेवकाई में आगे बढ़ोगे, कैसे आप सेवकाई में आगे चलोगे? आइए हम इस चीज को देखते हैं। सो बिफोर वी गो अहेड, लेट मी जस्ट नो दैट यू आर रेडी। अगर आप तैयार हो, सो वी विल प्रोसीड। अगर आप तैयार हो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप तैयार हो, मुझे बताएं यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी, हम सेवकाई के बारे में, उसकी समझ के बारे में और चीजों को देखने वाले हैं। और विश्वास करें, ये वचन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सेवकाई के लिए। यस, सिस्टर रश्मि बत्रा, मैन ऑफ गॉड अलीशा मुनावर, ज्योति जादव, सुमन, मैन ऑफ गॉड उमेश कांबळे, सिस्टर संगीता, ऑल आर रेडी। सिस्टर लिलीमा टोपो, पूनम देवी, आसमा, राजी, मैन ऑफ गॉड करण सबकाल, मैन ऑफ गॉड सरबजीत। Amen. Hallelujah. Wow, glory to God. Amen. Okay. So, man of God and woman of God, let's start. There are few important questions about the ministry. There are some few important questions about the ministry. सेवकाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम ये क्वेश्चन को देखेंगे सेवकाई के रिलेटेड, और वो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन शुड आई स्टार्ट द मिनिस्ट्री? मुझे सेवकाई कब शुरू करनी चाहिए? हालेलुया। आज हम सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं, सेवकाई के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हेन शुड आई स्टार्ट द मिनिस्ट्री? मैं सेवकाई कब शुरू कर सकता हूं, या मुझे सेवकाई कब शुरू करनी चाहिए? Many of you have this same question. मुझे सेवकाई कब शुरू करनी चाहिए? This is the very first question. बहुत सारे लोग आज परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान आज इंस्पायर हो रहे हैं
और पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में उनके ऊपर उंडेला जा रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर अभिषेक हो रहा है, लेकिन उनके जीवन में एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लगातार चल रहा है, और उनका प्रश्न ये है कि व्हेन शुड आई स्टार्ट द मिनिस्ट्री? मैं कब सेवकाई को शुरू कर सकता हूं, या मुझे कब सेवकाई शुरू करनी चाहिए? Many people are waiting for the confirmation. बहुत सारे लोग एक कंफर्मेशन के लिए रुके कि मुझे कब सेवकाई शुरू करनी चाहिए। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी मिनिस्ट्री में हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन हमारे लाइफ में होता है, क्या सेवकाई मैंने शुरू की है, वो सही समय था सेवकाई शुरू करने का? सो इस पहले क्वेश्चन की ओर कंप्लीटली फोकस करें। माय ब्रदर, माय सिस्टर, अगर अभी तक आपने कुछ भी मिस किया होगा, डोंट मिस दिस नाउ, जस्ट फोकस। व्हेन शुड आई स्टार्ट द मिनिस्ट्री? मुझे सेवकाई कब शुरू करनी चाहिए? आज जब इस क्वेश्चन को लेके हम चल रहे हैं, हम बाइबल में से उस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सबसे पहले इज़राइल की बड़ी भीड़ को लीड किया, जिसने सबसे पहले इज़राइल के कलीसिया को चलाया। आज हम उसके जीवन को देखेंगे और उसके जीवन से ये क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। So, my brother, my sister, who was the first person in the Bible who leads the great multitude of Israel? Who was the first person in the Bible? बाइबल का वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इज़राइल की बड़ी भीड़ को चलाया? इज़राइल का वो सबसे पहला बंदा कौन था जिसने कलीसिया को, इज़राइल जो कलीसिया थी उस कलीसिया को मार्गदर्शन किया? और आज उसकी सेवकाई से हम हमारे क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। यस, आमेन, हालेलुया। ज्योति जादव, मोजेस, करण सपकाळ, मूसा, मैरी, मोजेस, अलीशा मुनावर, मूसा, सईमा, मोजेस, आमेन, हालेलुया। यस, बिंगो। मैडम गड, करण सपकाळ, मूसा, पूनम देवी, मोजेस, सिस्टर सरिता मिंज, मोजेस, एग्जैक्टली। बाइबल में ये वो पहला व्यक्ति है जिसने लाखों लोगों को एक साथ लीड किया। बाइबल में ये पहला व्यक्ति था जिसने लाखों इजराइलियों को अकेले संभाला, चलाया, लेके चला, नेतृत्व किया, उनको लीड किया, उनको गाइड किया परमेश्वर के लोगों को। मोसेस, द मैन ऑफ गॉड, द प्रॉफिट। और आज मूसा की लाइफ से, मोसेस की लाइफ से हम हमारे जीवन में जो सेवकाई के बारे में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर्स को देखने वाले हैं। मोसेस जब हमारा ये प्रश्न है कि कब हमें सेवकाई शुरू करनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आइए मूसा के जीवन से देखेंगे। आइए उसके जीवन से देखते हैं जिसने सेवकाई को शुरुआत किया था। जब हमारा क्वेश्चन ये है कि कब मुझे सेवकाई शुरुआत करनी चाहिए, आइए मोसेस को देखते हैं कि मोसेस ने, मूसा ने कब सेवकाई को शुरुआत किया था। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, मूसा जिसने सबसे पहले बड़ी भीड़ को लीड किया, चलाया, उसकी लाइफ में सेवकाई कैसे शुरू हुई, और वो कनेक्शन हम हमारी लाइफ से करेंगे। When did Moses begin his ministry? कब मूसा ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की? ये देखने के द्वारा हम ये देखेंगे कि मैं कब मेरी सेवकाई की शुरुआत कर सकता हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि मैं सेवकाई को कब शुरुआत करूँ। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि मूसा ने सेवकाई की शुरुआत कब की थी।
आइए हम देखते हैं, मेरे साथ वचन को खोले और आज इसी एक वचन के द्वारा हम बात करने वाले हैं। निर्गमन इसका दूसरा अध्याय वचन 11। ये वचन को खोले, ये वचन को कोट करें। माय ब्रदर, माय सिस्टर, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11। जिस किसी लैंग्वेज में आपके पास ये वचन अवेलेबल है, ये वचन को फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11। निर्गमन इसका दूसरा अध्याय वचन 11। निर्गमन 2 का 11। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11। निर्गमन 2 का 11। और आज इसी एक वचन के ऊपर से हम हमारी सेवकाई के बारे में बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड, पास्टर मानव मातु वचन को कोट करने के लिए। निर्गमन 2 का 11। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फोकस करें, ध्यान दें। फटाफट करण सबका थैंक यू सो मच वर्ड को कोट करने के लिए। क्वेश्चन माइंड में रखे, मैं मेरी सेवकाई को कब शुरू कर सकता हूं? इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम ये देख रहे हैं मूसा ने कब सेवकाई को शुरुआत किया। कब मूसा ने सेवकाई करने को शुरुआत किया? निर्गमन 2 का 11। थैंक यू सो मच अलीशा मुना और वचन को कोट करने के लिए। वचन में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ। Now it come to pass in those days when Moses was grown. Glory to God. Now it come to pass in those days when Moses was grown. ध्यान से इस वचन को देखें। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ। जब मूसा जवान हुआ, उन दिनों में जब उसने सेवकाई को शुरुआत किया, जब उसने मिनिस्ट्री को शुरुआत किया, उसने कब मिनिस्ट्री को शुरुआत किया? यहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है जब मूसा जवान हुआ। When Moses was grown. Hallelujah. मूसा ने अपनी सेवकाई को कब शुरुआत किया? जब वो जवान हुआ तब उसने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। The book of Exodus chapter 2 verse 11 में लिखा है जब मूसा जवान हुआ, when he grown। जवान होना किस चीज को दर्शाता है? जवान होना मैच्योरिटी को दर्शाता है। जवान होना समझदारी को दर्शाता है। जवान होना अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। इसलिए हमको कहा जाता है कि अब तू जवान हो चुका है और तू अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। क्यों? क्योंकि जवानी एक चिन्ह है, एक साइन है समझ की। वचन में लिखा है जब मूसा जवान हुआ तब उसने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। यानी जब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, वचन ये नहीं कहते कि मूसा जब बच्चा था, जब छोटा बालक था तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल हमको ये कह रही है कि जब मूसा जवान था, when he was grown, तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। जवान होना किस चीज को दर्शाता है? जवान होना समझदारी को दर्शाता है। जब हम जवान होते हैं हमारे अंदर ये समझा जाता है कि समझदारी आ चुकी है। जब उन दिनों में ऐसा हुआ जब मूसा जवान हुआ। मूसा जवान होना मतलब मूसा के अंदर एक समझ आ गई। Man of God, we cannot do ministry properly until and unless if we don't have the understanding about the ministry. परिपक्वता आना जरूरी है, मैच्योरिटी आना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। जब मूसा जवान हुआ, इस एक वर्ड के ऊपर फोकस करें। जब
मूसा जवान हुआ, यानी जब मूसा को समझ आई, वो परिपक्व हुआ, उसको अंडरस्टैंडिंग आई, उसको मैच्योरिटी आई, तब तक हम ठीक से सेवकाई नहीं कर सकते जब तक हमको सेवकाई के बारे में समझ ना हो। अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ लॉट। समझ बहुत जरूरी है, समझ मायने रखती है। तो मूसा जो बचपन से फिरौन के महल में रह चुका था, उसने तब से सेवकाई को शुरुआत नहीं किया। मूसा जब जवान हुआ तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। क्यों? कि जवान होना ये समझदारी को दर्शाता है, अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि मैं कब सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं? द डे यू रिसीव द अंडरस्टैंडिंग टू डू मिनिस्ट्री, दैट डे इज द डे ऑफ योर मिनिस्ट्री। हमारा क्वेश्चन ये था कि मैं सेवकाई को कब शुरू कर सकता हूं? उस दिन जिस दिन परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में समझ आती है, वो दिन जब अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर काम करती है, वो दिन से मैं मेरी सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं। मूसा जब जवान हुआ, तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। अगर बाइबल का वो पहला व्यक्ति जिसने इजराइल की बड़ी भीड़ को लीड किया, उनके बीच में सेवकाई की, परमेश्वर का कार्य पूरा किया, अगर मूसा अपनी सेवकाई को शुरू तब करता है जब वो जवान होता है, तो मैं और आप भी हमारी सेवकाई को हम तब सही रीति से कर सकते हैं जब हमारे अंदर सेवकाई करने की समझ आए। So my brother, my sister, let's pray. Let's pray. आइए परमेश्वर से सेवकाई करने की समझ मांगे, क्योंकि जब मेरे अंदर वो समझ आएगी, जब मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, तब मैं सेवकाई कर सकता हूं। This is very serious. There are many people, they are in ministry. They jumped into ministry without understanding. The book of Exodus chapter 2 verse 11, निर्गमन 2:11 कहता है, जब मूसा जवान हुआ तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। जवान होना यानी समझदार होना। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज जरूरी है मेरे जीवन में, जब मैं सेवकाई में हूं, वो सेवकाई करने की समझ मेरे अंदर होनी जरूरी है। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें, मांगे उससे। लिब्रो सोको रिबा साराबा शांदाला रबांदने लेखो रोसोतो बाया खाना माखाला रबा सखाला बा शांदेलेवे। ओ पिता यहोवा परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह के नाम से इस रेवलेशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते ये समय में, हम में से बहुत सारे लोग आज सेवकाई में हैं, पर आज फिर से एक बार वो सेवकाई करने की समझ को हम मांगते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जिस दिन वो समझ हमारे अंदर आएगी, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आएगी, मैच्योरिटी हमारे अंदर आएगी, हम सही रीति से सेवकाई कर सकते हैं। वो परमेश्वर आपका ग्रेस करे, आपका फेवर करे, और लोग जो सेवकाई में है उनको अंडरस्टैंडिंग दे। अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Amen, 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 amen. Hallelujah. So, हम मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और जब हम मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा कि when should I start ministry? मैं कब सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं? मैं कब
सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं जब मेरे अंदर समझ आए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन के पास जाते हैं। सेवकाई के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में दूसरा क्वेश्चन है, अमॉन्ग विच पीपल आई हैव टू डू मिनिस्ट्री। कौन से लोगों में मुझे सेवकाई करनी है। जब आप मिनिस्ट्री में हो, जब आप सेवकाई में हो, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि मेरी सेवकाई किन लोगों के बीच में दी गई है। अमॉन्ग विच पीपल, कौन से लोगों में आई हैव टू डू मिनिस्ट्री, मुझे सेवकाई करनी है। अमॉन्ग विच पीपल, कौन से लोगों के बीच में मुझे सेवा कार्य करना है। हमारा पहला क्वेश्चन था, मुझे सेवकाई कब शुरुआत करनी है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा मूसा के जीवन से। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11। जब मूसा जवान हुआ तो उसने सेवकाई को शुरुआत किया। जवान होना यानी समझदार होना। तो जब मेरे अंदर समझदारी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, मेरा सेवकाई का समय शुरुआत होता है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हम सेवकाई के बारे में देख रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि मैंने सेवकाई तो शुरुआत कर दी, पर अमॉन्ग विच पीपल, कौन से लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। वो कौन लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवकाई के लिए रखा है। क्या सच में जिन लोगों के साथ आप सेवकाई कर रहे हो, क्या सच में वही लोग खुदा ने आपको दिए हैं, या कोई और लोग हैं जिनके बीच में आपको सेवकाई करनी है। अमॉन्ग विच पीपल, किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है। सेम वर्स, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11। ये वचन में से हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आइए मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, निर्गमन 2 का 11। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसने उनके दुखों पर दृष्टि की। उन दिनों में ऐसा हुआ कि मूसा जवान हुआ और वो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास गया। He went out to his brethren। कौन से लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है, ये जान लेना जरूरी है। जब हम सेवकाई में, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मूसा जब सेवकाई को शुरुआत कर रहा है, मूसा सेवकाई को अपने भाइयों के बीच में शुरुआत कर रहा है। He knows his crowd, he knows his people। उसको पता है उसके कलीसिया के लोग कौन है। वचन में लिखा है, निर्गमन 2 का 11। उन दिनों में ऐसा हुआ जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास हो गया। He went out to his brethren। वो अपने भाई बंधुओं को पास गया। क्यों? क्योंकि उनके बीच में उसकी सेवकाई थी। खुदा यीशु मसीह जो पूरी दुनिया को बनाने वाले खुदा है, लेकिन जब वो सेवकाई करने के लिए आए, वो अमेरिका में नहीं गए, वो यूके में नहीं गए, वो यूएस में नहीं गए, वो इंडिया में नहीं आए। हाँ, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए आए, उनकी सेवकाई के लिए एक जगह डिसाइड की गई थी। उनको लोग दिए गए थे और वो इजरायली लोग थे। उनके बीच में उन्होंने सेवकाई की। लेकिन जब होली स्पिरिट आए, पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा की सेवकाई दुनिया के हर एक लोगों के जीवन में उन्होंने की। किन लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है, ये जान लेना जरूरी है। हालेलुया। हो सकता है जिनके बीच में आज आप सेवकाई कर रहे हो, वो लोग आपकी सेवकाई के लिए दिए गए लोग नहीं हो। जब मूसा जवान हुआ तो वो अपने भाई बंधुओं के पास गया। He went out to his brother। हालेलुया। मूसा की सेवकाई की शुरुआत, और जब उसने की, उसने अपने क्राउड को जाना, उसने अपने लोगों को जाना कि किन लोगों में मुझे सेवकाई करनी है, किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है। हालेलुया।
यस, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ और आप इंटरेस्टिंगली इस रेवलेशन को रिसीव कर रहे हो। मैन ऑफ गॉड मानो मत और डिटेल में लिख रहे हैं। आमेन। वाओ। पहला क्वेश्चन, मुझे सेवकाई कब शुरू करनी है? उसका आंसर है जैसे मूसा ने किया। मूसा ने क्या किया? निर्गम 2 के अनुसार जब मूसा जवान हुआ, उसने सेवकाई को शुरुआत किया। जवान होना यानी किस चीज को दर्शाता है? जवान होना यानी समझ आने को दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो जब मेरे अंदर मैच्योरिटी आए, मैं सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जब मैं सेवकाई कर रहा हूँ, किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है? अमॉन्ग विच पीपल? हम देखते हैं मूसा ने क्या किया। मूसा अपने भाई बंधुओं के पास गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेवकाई उनके बीच में थी। वो लोग ढूंढे, वो लोगों को जांचे जिन लोगों के बीच में आपकी सेवकाई है। मेरी सेवकाई जिनके बीच में है, उनको मैंने ढूंढ लिया है और वो मेरे साथ कनेक्ट है। What about you, my brother, my sister? Hallelujah. Glory to God. किन लोगों को खुदा ने रखा है कि जिनके पास में जाकर सेवकाई कर सकता हूं? क्या वो मेरे अपने लोग हैं? क्या वो मेरे रिश्तेदार हैं? क्या वो मेरे दोस्त हैं? क्या वो मेरे ऑफिस के लोग हैं? क्या वो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं? क्या जहां पर मैं बिजनेस करता हूं वहां के लोग हैं? जहां पर मैं रहता हूं वहां के लोग हैं? या किसी और देश के लोग हैं? या किसी और राज्य के लोग हैं? कहां के लोग हैं जो खुदा ने मेरे जीवन में रखे? क्या वो मेरे जान पहचान वाले हैं, या कंप्लीटली वो लोग हैं जिनको मैं जानता और पहचानता नहीं हूं? कौन ऐसे लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई करने के लिए रखा है? Get this understanding. Get this कौन वो लोग हैं जिनके बीच में मुझे सेवकाई शुरुआत, सेवकाई पैदा कैसे हुई? सेवकाई पैदा इसीलिए हुई कि हम लोगों के बीच में वो कर सके। Why there is a need of ministry? Because of people. Because of people, there is a ministry. So ministry is depend upon the people, rely upon the people, best upon the people. So before you start your ministry or while you're doing your ministry, you have to get this understanding about your people. Those people, those crowd that God has given to you. वो लोग जिनके बीच में आपको सेवकाई करनी है, वो कौन लोग हैं? Man of God, क्या आप सच में उन लोगों को जानते हो जिनके बीच में खुदा ने आपको सेवकाई करने के लिए रखा है? क्या आप 100% कह सकते हो यही वो लोग हैं जो परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए दी है? ये समझ। Let's pray. Let's pray for the understanding, to understand our people. आइए प्रार्थना करते हैं, आइए दुआ करते हैं, आइए मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे वो समझ दे, मेरे लोगों को पहचानने की किन लोगों के बीच में तूने मुझे सेवकाई के लिए रखा। मूसा जिनके बीच में सेवकाई कर रहा था वो इज़राइल के पहले लोग थे, पर यहोशू जिनके बीच में सेवकाई कर रहा था वो सेम लोग नहीं थे। यहोशू जिनके बीच में सेवकाई कर रहा था वो उन इज़राइलियों लोगों के बेटे और बेटियां थे। आज मेरी सेवकाई किन के बीच में है? अगर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर उनको एक क्राउड दिया गया था सेवकाई करने के लिए, वो पूरी दुनिया में नहीं घूमे जब वो इस दुनिया में थे, पूरे धरती के ऊपर नहीं गए, हर एक देशों में जाकर उन्होंने सुसमाचार नहीं बताया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो इज़राइल में थे और इज़राइली लोगों के बीच में उन्होंने सेवकाई की।
उन्होंने जाना उनका क्राउड कौन सा है, उनके लोग कौन से। आज जब मैं भी सेवकाई में हूं, क्या मैं जानता हूं वो कौन लोग हैं जिनके बीच में मुझे सेवकाई करनी है। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। रबा साखा रबा शांदाबा रिंदा लाबांता खाना मा रबो सेके देबे शेके लेबे रुसको बाया खाना मा खाला रबा। वो परमेश्वर आज सेवकाई के बारे में गहराई से बात जब हम कर रहे, प्रार्थना करते, प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक समझ को खोल दे, ताकि उन लोगों को हम समझ पाए जिनके बीच में आपने हमको सेवकाई करने के लिए रखा। मूसा अपने भाई बंधुओं के पास गया, क्यों? क्योंकि उसकी सेवकाई उनके बीच में थी। आज मैं किसके पास जा रहा हूं? क्या मैं मेरे रिश्तेदारों के पास, क्या मेरे दोस्तों के पास, क्या मेरे कम्युनिटी के पास, क्या मेरे कलीसिया के लोग, क्या मेरे शहर के लोग, मेरे गांव के लोग, या ऐसे लोग जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं? कहां पर आपने मुझे रखा है? क्या वो बीमार लोग हैं? क्या वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं? खुदा आपने मुझे किन के बीच में रखा है? सहायता करें, हमको अंडरस्टैंडिंग, हमको समझ दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन जो यहाँ पे समझ मांग रहा है, रिलीज, गिव अस अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड। होली स्पिरिट, you are our teacher and we are your student, Lord. Teach us, teach us, teach us, teach us in the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को देखा। सबसे पहला, मुझे सेवकाई कब शुरुआत करनी है? जब मेरे अंदर समझ आ जाती है, मैं सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूँ। सेवकाई करने की समझ आती है तब। सेकंड, वो कौन लोग हैं जिनके बीच में मुझे सेवकाई करनी है, उनको जान लेना जरूरी है। जब ये समझ मेरे अंदर आ जाती है वो कौन लोग हैं, मैं सही रीति से उनमें सेवकाई कर सकता हूँ। ओके, आइए तीसरे क्वेश्चन को और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे। Write it down. Write it down. So Sister Naima लिख रहे, how we can recognize people around. जो लोग हैं उनको हम कैसे पहचान सकते कि उनके बीच में मुझे परमेश्वर ने सेवकाई दी है। सेम वर्ड जो हमने पढ़ा, The book of Exodus chapter 2 verse 11, निर्गमन 2 का 11। मूसा अपने भाई बंधुओं को देख रहा है कि वो फिरौन के गुलामी में है, और ये देखकर उसको पेन हो रहा है। ये पेन इस चीज का साइन है कि मूसा की सेवकाई इजराइल लोगों के बीच में, जिस चीज को देखकर आपको पेन होता है, आप कनेक्ट होते हो, वो लोग आपको दिए गए हैं सेवकाई के लिए। मूसा फिरौन के महल में रहता था, वो सेटल था उसके लाइफ में। वो मूसा के महल में सब चीजें उसके लिए अवेलेबल है। वो गुलाम नहीं था वो समय में, इजरायली होकर भी, क्योंकि बचपन से मूसा की बेटी ने उसको संभाला था। मूसा को मूसा ये नाम भी फिरौन की बेटी ने दिया था। जब वो सेटल है अपनी लाइफ में, उसको जरूरत नहीं था किसी चीज का, लेकिन उसके अंदर पेन आया, दर्द आया जब उसने अपने लोगों को गुलामी में देखा। वो पेन, वो दर्द, वो कनेक्शन जब आप किसी लोगों के साथ होता है आपका, तब ये समझ लेना कि ये वो लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर ने आपको सेवकाई करने के लिए रखा है। सो आई होप यू रिसीव्ड योर आंसर। आमेन। सो नॉट जस्ट योर आंसर, many of you
हैव द सेम क्वेश्चन, कैसे हम लोगों को समझे कि जो लोग मेरे जीवन में दिए सेवकाई करने के लिए, उनको मैं कैसे समझूं? द पेन। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, यीशु मसीह किस वजह से इस दुनिया में आए? टू टेक द पेन ऑफ हिज पीपल। वचन में लिखा गया है, हमारे अपराधों के कारण उसे घायल किया गया, हमारे दुखों के लिए उसको ताड़ना मिली। तो हम बुरे विचार करते, उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा गया। हमारे हाथ पाप करते, हमारे पैर पाप करते, उसके लिए हाथ और पैरों में कील ठोकी गई। हमारा बदन, हमारा शरीर पाप करता है, इसलिए उसके सारे शरीर पर कोड़े दिए गए। सो यीशु मसीह ने कैसे जान लिया कि मुझे लोगों के बीच में आकर सेवकाई करना है? जब उन्होंने उस पेन को लिया। सो आपके अंदर जब लोगों के लिए पेन आता है, समझ लेना कि आपकी वो सेवकाई है। अगर आपको लोगों के पास परमेश्वर की आवाज पहुंचानी है, तो आपके अंदर वो पेन है भविष्यवाणी करने का। दैट इज योर मिनिस्ट्री। लोगों को आप देखते हो बीमार और आप प्रार्थना करते हो चंगा होने के लिए उनको, दैट इज योर मिनिस्ट्री। वो आपको पेन है लोगों के लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर पेन, अकॉर्डिंग टू योर कनेक्शन, यू कैन गेट द रेवलेशन अबाउट द पीपल। किन के बीच में आपको परमेश्वर ने सेवकाई की। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। ओके, लेट्स गो अहेड। हमने 2 क्वेश्चन अभी तक देखे। पहला, मैं कब सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं? जब मेरे अंदर समझ आए। सेकंड, किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है, ये समझना जरूरी है। Thank you so much, man of God, Alisha Manawar. Always, you encouraging me. God bless you abundantly, amen. Okay. आइए हम तीसरे क्वेश्चन के बाद जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने ये जान लिया कि मुझे सेवकाई कब करनी है। ठीक है, मैंने ये जान लिया किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है। पर तीसरा प्रश्न ये है, my ministry is what kind of ministry? मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है, ये जान लेना जरूरी है। मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है? My ministry is what kind of ministry? My ministry is what kind of ministry? मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है? तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मैं सेवकाई को कब शुरुआत कर सकता हूं? सेकंड क्वेश्चन, किन लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है? नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे सेवकाई कब शुरुआत करनी है। ठीक है, मैं समझ गया किन लोगों के बीच में मुझे सेवकाई करनी है। बट तीसरा क्वेश्चन ये है, मेरी सेवकाई किस तरह की सेवकाई है, ये जान लेना जरूरी है। कैसे मैं जान सकता हूं मेरी सेवकाई किस तरह की, किस प्रकार की सेवकाई है? Which kind of ministry? Same verse, the book of Exodus chapter 2 verse 11। निर्गमन इसका दूसरा अध्याय वचन 11 में हम देखेंगे। वचन को मेरे साथ खोले, वचन को कोट करें। वचन में लिखा है, निर्गमन 2:11, उन दिनों में ऐसा हुआ कि मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। Now it come to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burdens. Hey! मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई, मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई, किस तरह की सेवकाई होनी चाहिए? What kind of my ministries? मूसा
जब सेवकाई में गया तो वो जब सेवकाई कर रहा है, यहाँ पे लिखा है मूसा ने उनके दुखों को देखा, उनके तकलीफों को देखा, उनके बर्डन को देखा। He looked at their burdens. वो जब अपने लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए गया तो उसने स्पेशली एक चीज को देखा कि वो लोग दुख में हैं, वो लोग समस्याओं में हैं। मूसा ने उनके दुखों पर ध्यान दिया। He looked at their burdens. मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है ये जान लेना जरूरी है। मूसा की जो सेवकाई थी, मूसा की सेवकाई डिलीवरेंस की सेवकाई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस। हे ग्लोरी टू गॉड। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये वर्ड ये फिर से एक बार आप सुने। अगर आप मिनिस्ट्री में हो, आज ये फेसबुक का वचन फिर से एक बार सुने। मैं कब सेवकाई शुरुआत कर सकता हूँ? किन लोगों के बीच में सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूँ? ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। तीसरा क्वेश्चन, मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है, ये देखने के लिए हम मूसा के लाइफ में देख रहे हैं। मूसा की सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई थी? वचन में लिखा है मूसा अपने भाइयों के पास जब गया सेवकाई करने के लिए तो उसने उनके दुखों को देखा, उसने उनके बर्डन को देखा। तो मूसा की सेवकाई लोगों को उस बंधन से, उस बर्डन से, उस दुखों से बाहर निकालने की सेवकाई थी। यानी मूसा की सेवकाई डिलीवरेंस की सेवकाई थी। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। मूसा जब अपने लोगों के बीच में गया तो उसने स्पेसिफिकली उनके बर्डन पर, उनके बोझ पर ध्यान दिया कि ये मिस्री लोगों के बोझ के अंदर दबे हुए लोग हैं, ये बंधन में है और इनको डिलीवरेंस चाहिए। और इसलिए मूसा वहां पर मिनिस्ट्री करने के लिए गया, डिलीवरेंस करने के लिए गया, सेवकाई करने के लिए गया, ताकि वो लोगों को बंधन से छुड़ा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस। मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है ये जान लेना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं बिना ये जाने कि उनकी सेवकाई कौन सी है, किस प्रकार की उनकी सेवकाई है। They are just in ministry without the understanding of which kind of ministry. My brother, my sister, get this understanding, get this understanding. इसलिए पवित्र आत्मा हमको इस वचन के द्वारा 2 महीने से बता रहे कि समझ कितनी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। Hallelujah. If you are in ministry, you pray for the understanding to do the ministry. Without understanding, we cannot do ministry. If there is a gift of the Holy Spirit in your life, but if there is a not understanding how to use that gift, you cannot use those gifts. You have the gifts, but what you don't have is the understanding to use that gift. मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है ये जान लेना जरूरी है। मूसा जब अपने लोगों के बीच में गया तो मूसा ने जान लिया कि उसके लोग बंधन में हैं, बंधुआई में हैं, मिस्री के गुलामगिरी में हैं। तो उसको ये सेवकाई की समझ आई कि मुझे मेरे लोगों को बाहर निकालना है। डिलीवरेंस की सेवकाई मेरी है। मूसा ने अपनी सेवकाई को जान लिया। क्या आज जब मैं सेवकाई में हूं, क्या मैं मेरी सेवकाई को जान पा रहा हूं कि मेरी सेवकाई कौन सी सेवकाई है? डू यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ क्रिश्चियनिटी nowadays? Many people, they are in ministry but they do not know the kind of ministry they are in. बहुत सारे लोग सेवकाई में, पर उनको ये पता नहीं कि उनकी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है। आपकी सेवकाई किस प्रकार की है? क्या आपको आपकी सेवकाई पास्टर की सेवकाई है?
क्या आपकी सेवकाई एपोस्टलिक सेवकाई है? क्या आपकी सेवकाई प्रोफेटिक सेवकाई है? क्या आपकी सेवकाई इवेंजलिज्म करने की सेवकाई है? क्या आपकी सेवकाई वचन को, रेवलेशन को टीच करने की सेवकाई है? वचन को सिखाने की सेवकाई है? आपकी सेवकाई कौन सी है? ये सेवक, मेरे जीवन में जो सेवकाई रखी है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। विच काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, कौन सी सेवकाई है मेरी? क्या मेरी सेवकाई मिशनरी सेवकाई है? क्या मेरी सेवकाई प्रेजेंट वर्शिप की सेवकाई है? ओ हालेलुया। Thank you so much, anointed man of God, Pastor Anthony Rajalam. Thank you so much for your comments. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Such a humble and anointed man of God. Hallelujah. You are here. It's blessings for us. Thank you, man of God. Hallelujah. Amen. So my brother, my sister, मूसा जब सेवकाई में है, मूसा जिसने इज़राइल के लोगों को लीड किया, वो पहला बंदा जिसने सेवकाई किया और बड़ी भीड़ को चलाया, उसने अंडरस्टैंड किया उसकी सेवकाई कौन सी है। आज प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा हर एक चीज करना चाहता है, वो भविष्यवाणी भी करना चाहता है, वो दुष्टात्मा भी निकालना चाहता है, वो लोगों को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको कौन सी सेवकाई दी है? बाइबल में हम जॉन द बैप्टिस्ट को देखते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट का सेवकाई क्या था? उसका एंटायर लाइफ का एक ही सेवकाई था, प्रभु यीशु मसीह को लोगों को इंट्रोड्यूस करके देना। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। जब जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, वो समय में वो कहता है, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन मैं इसलिए बपतिस्मा देते आया हूं कि मैं यीशु मसीह को इज़राइल के ऊपर प्रकट कर सकूं। There is a reason behind that. There is a purpose behind his ministry. जॉन द बैप्टिस्ट इसलिए बपतिस्मा देता था ताकि यीशु मसीह को इज़राइल लोगों के ऊपर प्रकट कर सके। और एक दिन ऐसा हुआ जब यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं, वो तमाम उन लोगों को, फारसी को, सदियों को और जो याजक महायाजक इज़राइली लोग वहां पर है, उनको वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो बहुतों के लिए मारा जाने वाला है। Hey! Glory to God. जॉन द बैप्टिस्ट, उसका एंटायर लाइफ, उसकी सेवकाई वो समझ गया था, एक मेरा सेवकाई है प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करके देना। क्यों? क्योंकि आज तक यीशु मसीह को इज़राइल में सिर्फ यूसुफ का बेटा कर जानते थे, एक कारपेंटर का बेटा कर जानते थे। लोगों को पता नहीं था ये परमेश्वर का मेमना है। वेरी फर्स्ट टाइम जब जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, लोगों को समझ में आया कि यीशु मसीह हमारे लिए मसीहा करके भेजा गया। और फ्रॉम दैट डे when John the Baptist introduced Lord Jesus Christ as a savior, from that day यीशु मसीह का सेवकाई शुरुआत हुआ। My brother, my sister, you need someone to introduce you among the people. You need someone to introduce your ministry. यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। इसलिए नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट किस चीज का बपतिस्मा दे रहा था? जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना पापों के प्रायश्चित का बपतिस्मा दे रहा था। तो यीशु मसीह को जरूरत ही नहीं थी कि पापों का पश्चाताप करने के लिए वो बपतिस्मा ले, क्योंकि वो एक ऐसा मेमना है जिसने कभी पाप नहीं किया और हमारे पापों के लिए वो दिया जाने वाला था। तो जॉन द बैप्टिस्ट जब पश्चाताप का, पापों के पश्चाताप का, रिपेंटेंस का बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह उसके पास क्यों गए? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैप्टिज्म, बट बिकॉज देयर इज अ टाइम अपॉइंटेड
पे जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह को इजराइल लोगों पर प्रकट करने वाला था, इंट्रोड्यूस करने वाला था, क्योंकि इजराइल लोग सिर्फ यीशु मसीह को एक कारपेंटर का बेटा, एक यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा कर जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि हमारे बीच में जो मसीहा है वो ये है। तो अगर यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी को रखा गया है, तो मेरे और आपके जीवन में भी हमारी सेवकाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी को रखा गया है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मूसा ने अपनी सेवकाई को जाना, उसने अंडरस्टैंड किया। जब उसके लोग बंधुए में हैं, वो अपने लोगों के पास गया, उनको चंगा करने के लिए नहीं, उनको कर्जों से बाहर निकालने के लिए नहीं, उनको तकलीफों में से, उनको फिरौन की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। He knows his ministry। क्या आज आपको आपकी सेवकाई पता है? What is my ministry? What is my ministry? क्या पास्टरल मिनिस्ट्री है, एपोस्टलिक है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री? क्या मेरे जीवन में इवेंजलिज्म का मिनिस्ट्री दिया है? क्या मेरे जीवन में टीचिंग का मिनिस्ट्री दिया है? क्या मेरा लाइफ मिशनरी के लिए जैसे रखा गया है? मेरी सेवकाई कौन सी है? क्या मुझे प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए, आराधना करने की सेवकाई दी गई है? क्या मुझे लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करने की सेवकाई दी गई है? क्या मुझे लोगों को मदद करने की सेवकाई दी गई है? क्या मेरे अंदर काउंसलिंग का सेवकाई दिया गया? क्या मुझे सिर्फ प्रेयर वॉरियर का सेवकाई दिया गया कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं, इंटरसेशन करूं? कौन सी सेवकाई? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज ये वचन आपको इनकरेज कर रहा है। अंडरस्टैंड योर मिनिस्ट्री। रिबो साखा राबा शांदेबे लुसोंदो रोबो तिना थारा बा शखांदाला रबा सेखेंदे। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। अपनी सेवकाई को समझने की समझ के लिए प्रार्थना करें। अपनी सेवकाई को समझने के लिए प्रार्थना करें। 3 क्वेश्चन को हमने देखा। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं सेवकाई को कब शुरुआत कर सकता हूं? एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11 वचन में लिखा है, जब मूसा जवान हुआ तब उसने सेवकाई को शुरुआत किया। जवान होना यानी किस चीज को दर्शाता है? जवान होना यानी समझदारी को दर्शाता है। जब मेरे अंदर समझदारी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तब मैं सेवकाई को शुरुआत कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन, किन लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है? मूसा अपने भाई बंधुओं के पास गया, उसको पता है उसका क्राउड कौन सा है, उसको कौन से लोग दिए गए। क्या आज मैं जब सेवकाई में हूं, मुझे पता है कि किन लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है? तीसरा क्वेश्चन, मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है? मूसा को पता था, एक्सोडस 2:11 के अनुसार उसकी सेवकाई लोगों को बंधन से छुड़ाने की सेवकाई है। क्या आज मैं और आप कंफर्म है, 100% श्योर है कि मेरी और आपकी सेवकाई जो हम कर रहे हैं वही है? मेनी टाइम हम लोगों को देखकर इंस्पायर होकर वो सेवकाई करना चाहते हैं। हम किसी को भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं और हम उसको देखकर वो सेवकाई करना चाहते हैं। हम किसी को दुष्टात्मा निकालते हुए देखते हैं और उसको देखकर हम वो सेवकाई करना चाहते हैं। हम किसी को लोगों को चंगा करते हुए देखते हैं और उसको देखकर हम वो सेवकाई करना चाहते हैं। What is my ministry? मेरी सेवकाई कौन सी? Let's pray, let's pray, let's pray। रिबा राबा शांदा बाला रखाला बा रेबे सेते वे शांदा राबा नामा खाला बो सोतो लिखे अंथोना मसंदा राबा शेखेंदे बेलेबे। वो पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हमको अंडरस्टैंडिंग दे, हमको समझ दे। ओ सुलेमान राजा ने जब वो राजा बना, एक चीज उसने मांगी, उसने अंडरस्टैंडिंग मांगी। वो परमेश्वर, ये समय में हम प्रार्थना करते हैं जब हम सेवकाई में हैं और कई सारे लोग सेवकाई को शुरुआत करना चाहते हैं मिनिस्ट्री के लिए। हमारी सेवकाई कौन सी है ये समझने की समझ, ओ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड अवर मिनिस्ट्री। गिव अस अंडरस्टैंडिंग, होली स्पिरिट, फिल विद अस अंडरस्टैंडिंग, विद डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, विद हेवनली अंडरस्टैंडिंग। वो समझ हमको
को दे जो हम हमारे सेवकाई को समझ सकते हैं। ओ हालेलुया, हम में से हर एक को अपनी अपनी सेवकाई समझने की समझ दे। रेबे शखान थाला राबांदाना रिसोंथो को रोबो सोखोंदो रोबो रिबा शांता नामा खाला राबा। ओ हालेलुया। समझ ना होने की वजह से आप कहते हो मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज हम नाश ना हो, आप हमको आपकी समझ से भरे। गिव अस अंडरस्टैंडिंग। ओ लॉर्ड होली स्पिरिट, यू आर अवर टीचर, वी आर योर स्टूडेंट लॉर्ड। ओ टीच अस, टीच अस, टीच अस, टीच अस। ओ टीच अस, टीच अस, गिव अस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. 3 क्वेश्चन को हमने देखा। पहला, मुझे सेवकाई कब शुरुआत करनी चाहिए? जब मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, जब मैं परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करूं, तब मुझे सेवकाई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे सुलेमान राजा ने किया, जब वो राजा बना, परमेश्वर से उसने अंडरस्टैंडिंग को मांगा और फिर उसने राजा का काम शुरुआत किया। सेकंड क्वेश्चन, जब मैं सेवकाई में हूं, मुझे ये समझना जरूरी है किन लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है। मूसा अपने भाई बंधुओं के पास गया। तीसरा क्वेश्चन, मेरी सेवकाई किस तरह की, किस प्रकार की सेवकाई है। मूसा के लाइफ से हमने देखा, उसने जब अपने भाई बंधुओं के पास गया, उसने देखा कि उसके लोगों को डिलीवरेंस का जरूरत है, तो उसकी सेवकाई डिलीवरेंस की सेवकाई थी। वो ये समझ गया, क्या मैं समझ पा रहा हूं मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत कम बार कहता हूं, मैं आज कहने जा रहा हूं आपसे। ये पूरे हफ्ते में अगर आपको फिर से एक बार 1 घंटा 2 घंटा मिले, इस वर्ड को सुने, आज के इस वचन को सुने। इट्स ऑल अबाउट द मिनिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट द मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा, मदद करेगा इस वचन के द्वारा। वो बताएगा किस रीति से सेवकाई में आगे बढ़ना है, वो क्लैरिटी देगा। आज का वचन क्लैरिटी के साथ आपको सेवकाई में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। वाओ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे समय ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है और आप वचन सुन रहे हो। गॉड ब्लेस योर माइंड। सो इजराइल लोगों को छुटकारा चाहिए था, ताकि उस छुटकारे के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और मूसा उनके बीच में उनको छुटकारा देने का काम कर रहा है। लेकिन जब मूसा वहां पे छुटकारा देने के लिए गया है, एक क्वेश्चन अभी भी वहां पर है। इजराइल लोग ऐसे कौन से बंधन में थे कि उनको छुटकारे की जरूरत पड़ी? मोसेस का सेवकाई डिलीवरेंस का, छुटकारे का सेवकाई था। लेकिन और गहराई में अगर हम जाएंगे तो हमको ये देखना जरूरी है, जब मूसा छुटकारे का सेवकाई कर रहा है, डिलीवरेंस का सेवकाई कर रहा है, और जिन लोगों के बीच में वो सेवकाई कर रहा है, इजराइल के बीच में, क्वेश्चन ये है, इजराइल लोग ऐसे कौन से बंधन में थे जिस बंधन से मूसा उनको डिलीवरेंस देने जा रहा था? क्या वो कर्जों में थे? क्या वो कर्जों के बंधन में थे? डेप्थ्स में थे? क्या वो बीमारियों के बंधन में थे? सिक थे? क्या वो नशे के बंधन में थे? ऐसा कौन सा बंधन था जिसके लिए मूसा वहां पे गया उनको छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए? मूसा जब डिलीवरेंस के मिनिस्ट्री में है तो वो स्पेसिफिकली एक अद्भुत बात के लिए जा रहा है, डिलीवरेंस के लिए जा रहा है। लेकिन डिलीवरेंस किस चीज से? किस चीज
से? कर्जों से, श्रापों से, नशों से, पापों से, बीमारियों से? कौन से बंधन में वो लोग हैं? मैन ऑफ गॉड, जब आप आपकी सेवकाई में हो, आपकी सेवकाई में और गहराई में जाए। अगर आपकी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है, तो ये प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री किस तरह की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है? क्या आप सिर्फ लोगों के बारे में नाम और नंबर बता के इंफॉर्मेशन दे रहे हो? दिस इज द प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, अनदर टाइप ऑफ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। दूसरी, आप प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में प्रोफेसिस दे रहे हो। तीसरी, जब आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हो, आप लोगों के लाइफ के ऊपर उनके पास्ट के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हो। चौथी, जब आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हो, आप फ्यूचर के बारे में, लोगों के बारे में बात कर रहे हो। पांचवी, आप करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। जब आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हो, आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रॉफिटिक में हो। जब आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हो, तो आप क्या सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो? प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री पर कौन सी? मूसा जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में था, तो कौन सी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में? क्या वो रोगों से बाहर निकालने गए थे लोगों को, या कर्जों से बाहर, या नशों से बाहर? आइए हम सेम वचन को पढ़ते हैं, एक्सोडस 2:11। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11, निर्गमन 2:11, सेम वचन। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर वहां पे लिखा है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। Now it come to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brother. मूसा जब डिलीवरेंस की सेवकाई में था, छुटकारे की सेवकाई में था, तो वो लोगों को बीमारियों से छुटकारा नहीं, नशों से छुटकारे की नहीं। वो जब डिलीवरेंस की सेवकाई में है, वो वहां पे लोगों को कर्जों से छुटकारा देने के लिए नहीं गया। वो वहां पर मिस्री लोगों से इज़राइल लोगों को छुटकारा देने के लिए, देखो रबा संदाला रबा, इज़राइल लोग जो मिस्री के गुलामी में है, उनको उस गुलामी से छुड़ाने के लिए, उस गुलामी से, उस बंधन से डिलीवर करने के लिए मूसा वहां पर है। इज वेरी स्पेसिफिक, ही वॉज वेरी 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 स्पेसिफिक। जब वो डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री में है, वो लोगों से इज़राइल लोगों को डिलीवर कर रहा है, मिस्री लोगों से इज़राइल लोगों को डिलीवर कर रहा है। So he is not delivering his people from sickness. He is delivering his people from Egyptians. He knows his ministry very well. He is in ministry and he is doing his ministry very specifically. वो सेवकाई में है और स्पेसिफिकली वो सेवकाई को कर रहा है। उसने बस लोगों को मिस्र के गुलामी से बाहर निकालने का काम किया। जब उसने निकाला, तब खुदा ने इज़राइल लोगों को ब्लेस किया फाइनेंशियली, और मिस्री लोगों को इज़राइल लोग लूट कर चले गए। मूसा जब उनके बीच में सेवकाई कर रहा था, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने के लिए वहां पे सेवकाई नहीं कर रहा था। वो उनको कर्जों से बाहर लाने के लिए सेवकाई नहीं कर रहा था। वो वहां पर सेवकाई कर रहा था कि लोगों को मिस्री के गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुड़ा सके। मन ऑफ गॉड स्पेसिफिकली वो जानता था कि जब उसकी डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, कौन सी डिलीवरेंस उसको लोगों को करनी है।
आज आप जानते हो जो भी सेवकाई आपका है, उस सेवकाई में स्पेसिफिकली आपको क्या करना है। Understand this thing. This is serious. यीशु मसीह जब सेवकाई यहाँ पे कर रहे थे, जब गेत्सेमन बगीचे में वो दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, जब क्रूस पर वो है और क्रूस पर वो प्रार्थना कर रहे, क्रूस पर जो वो अपने पिता से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं पूरा हुआ। He knows his ministry specifically. वो कहता है जिस चीज के लिए मैं आया हूं वो चीज मैं कर रहा हूं। मैं आया ही लोगों के लिए, उनके पापों के लिए, अपने लहू बहाने के लिए आया। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस नोज हिज मिनिस्ट्री वेरी स्पेसिफिकली। लॉर्ड होली स्पिरिट नोज हिज मिनिस्ट्री वेरी स्पेसिफिकली। एज अ मैन ऑफ गॉड, as a woman of God, when you are in the ministry, do you know your ministry specifically? भविष्यवाणी का सेवकाई, पर किस चीज का भविष्यवाणी? छुटकारे का सेवकाई, पर किस चीज से आप छुटकारा देना चाहते हो लोगों को? चंगाई का सेवकाई, कौन सी बीमारी से? एपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, किस तरह के चर्च आप खड़े करने चाहते हो? स्पेसिफिक। इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री है, कौन सी जगह पर, किस प्रकार से, किस तरह से इवेंजलिज्म करना चाहते हो? स्पेसिफिकली कैसे? क्या पर्चियां बांटकर इवेंजलिज्म करना चाहते हो, या रोड पर खड़े होकर उसकी आराधना कर इवेंजलिज्म करना चाहते हो, या फिर बाइबल बांटकर लोगों को सड़कों पे जाके किस रीति से आप इवेंजलिज्म करना चाहते हो? बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैन ऑफ गॉड, प्लीज, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी स्पेसिफिक। आज हमने 4 क्वेश्चन देखे सेवकाई के बारे में। विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे और आपसे गहरी बातें की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी ऑल्सो। जब हम सेवकाई में हैं, हमको जानना है मैं सेवकाई को कब शुरुआत कर सकूं। हमको जानना है किन लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है। हमको जानना है मेरी सेवकाई किस प्रकार की सेवकाई है, और हमको जानना है स्पेसिफिकली मुझे क्या करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ये वचन समझने के लिए आपको सहायता करे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। इस वचन को शेयर करें, आप फिर से एक बार सुने। आमेन। पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर यूजिंग मी, फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस रेवलेशन, टू शेयर दिस light in the mighty name of Jesus Christ, Lord. I pray for your people, Lord. Give them understanding to understand this revelation. Give them understanding to understand their ministry. In the mighty name of Jesus, fill us with your divine understanding. Holy Spirit, Lord. In Jesus' mighty name, we believe and we receive the understanding from you. Amen, amen, and amen, amen. थर्सडे, ये थर्सडे को जूम पर हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं, यानी कल थर्सडे शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे इंडियन टाइम, रात को 9 बजे हम फिर से एक बार प्रेयर के लिए मिल रहे हैं। लास्ट थर्सडे को हमने प्रार्थना किया था, आज भी ये थर्सडे को भी हम करेंगे। जिन लोगों के लिए प्रेयर नहीं हुई है, इन थर्सडे को हम प्रार्थना करेंगे। सो आई वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Join with us tomorrow at 9 p.m.
सिर्फ प्रार्थना, स्पेशली हम लोग प्रेयर करेंगे। हम लोग, ना सिर्फ मैं, हम लोग मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आप आए, किसी एक नीडी व्यक्ति को लाए जो प्रार्थना करके लेना चाहता है, जिसके जीवन में समस्या। कल रात को 9 बजे जूम पर, अगर किसी के पास हमारा जूम आईडी है वो शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उस चीज को देख सकें। इफ यू हैव अवर जूम आईडी प्लीज पोस्ट इट, टाइप करें उसको ताकि दूसरे लोग देखें और आए। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वाओ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे लिए प्रे करें। इस संडे को, आने वाले संडे को मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ पे मैं पुणे में जाके, मुंबई से कुछ ही घंटों पर एक शहर है पुणे जहाँ पे मैं जन्मा भी हूँ, और पुणे शहर में मुझे एक मौका मिल रहा है परमेश्वर का वचन बताने का। आप उसके लिए प्रे करें। आमेन। थैंक यू सो मच अपोस्टल उस्मान, जूम आईडी, जूम लिंक को शेयर करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देखो मैंने इसको टैग कर रखा है। ये जूम आईडी, जूम लिंक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कल रात हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। इस समय में इस वचन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबके ऊपर उसकी आशीष को डाले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। उसको दिल से धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसको ग्लोरी दे। मन ऑफ गॉड, हम लोग मिलने वाले जुलाई में। अभी परमेश्वर हमको जुलाई में अबंडेंट ब्लेसिंग्स में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं और हम बादलों पर मिलेंगे। लेकिन जब तक वो बादलों पर नहीं आते हैं, माय ब्रदर, माय सिस्टर, रिसीव द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट। जैसे सुलेमान राजा ने अंडरस्टैंडिंग को मांगा, यू ऑल्सो प्रे, यू ऑल्सो फास्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जब सेवकाई में है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग को मांगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष से भरे। यीशु मसीह के सामर्थी मीठे नाम में, हालेलुया, इस चीज को मैं आपके लाइफ में अद्भुत रीति से डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा संता रबा शांदाला रबा थकाला रबा लेबो सोतो रोबो सिंदा रबा शांताला रबा। God bless you in the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. So my brother, my sister, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. This is my prayer. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the mighty name of Jesus, amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children.